स्वागत एक बार फिर से आपका। और बाजार में दबाव लगातार ऊपर नीचे हो रहा। वीरू मेरे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, मार्केट में क्या चल रहा है इस वक्त? बहुत प्रेशर है और ये जो एसटीटी वाली खबर है ना, ये लगातार प्रेशर बना रही है। जी हाँ नीरज जी, हाय लग रहा है जैसे बजट डे पार्ट 2 है ना? ये एकदम सही कहा आपने। सुबह से 8 बजे से बजट डे चल रहा है और उतना कंफ्यूजन भी चल रहा है। उतना कंफ्यूजन है ये मेरे ख्याल से नीरज जी, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, इट्स कंप्लीट कंफ्यूजन नहीं, ये टाइपो एरर है मेरे को लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो ये ऑप्शंस राइटिंग वाले पे है ना, क्योंकि देखिए तर्क ये है कि ऑप्शंस में वॉल्यूम्स बहुत है नीरज जी, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं और राइटर्स ने खूब पैसा कमाया है पिछले कुछ सालों में। कोई ये तर्क ही नहीं हो सकता कि आप इसको घटा के 2100 रुपये कर दें। मेरे ख्याल से ये 5000 के ऊपर जाएगी रकम। ये मेरे ख्याल से 6100-6200 के आसपास रकम जाएगी मेरे ख्याल से नीरज जी। वीरू एक सेकंड आपको मैं रोकूंगा। हमारे साथ एनमी के प्रेसिडेंट कमलेश शाह जी जुड़ गए हैं। कमलेश जी, ये जो एक कंफ्यूजन है एसटीटी को लेकर के, ये हम लोगों को जो फाइनेंस बिल पढ़ के समझ में आ रहा है कि 1700 से बढ़ा के 2100 कर दिया गया है, लेकिन क्या कुछ दूसरा नंबर है? क्या ये कंफ्यूजन क्यों है? हाँ नीरज जी, इसमें कुछ एरर हुई है। ये 1700 का रेट 2016 में था, जिसको 3 गुना बढ़ा के 5000 का किया गया था। तो ये 1 जून 2016 से 5000 का रेट है। तो ये जो बेस रेट लिया है 1700 का, वो गलत है। बेस रेट 5000 होना चाहिए। जो भी वो बढ़ाना चाहते हैं वो 5000 के ऊपर बढ़ेगा। तो ये बेस रेट लेने में गलती हुई है, तो इनको ये करेक्शन करना पड़ेगा। अगर ये रेट बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हें, ये फाइनेंस बिल मैं मानता हूं कि पास हो चुका है, तो अब उनके जो भी प्रोसीजर होंगे इसको करेक्ट करने के लिए वो प्रोसीजर एडॉप्ट करने पड़ेंगे और ये बेस रेट चेंज करना पड़ेगा। हालांकि ये मैं मानता हूं कि 5000 का रेट ऑलरेडी काफी ज्यादा है और वैसे ही हम हायर ट्रांजैक्शन चार्जेस वी आर पेइंग हायर ट्रांजैक्शन चार्जेस कंपेयर्ड टू एनी अदर डेवलप्ड मार्केट। तो मेरा ये मानना है कि ये सफिशिएंट है। फिर भी अगर उनको बढ़ाना है तो ये बेस रेट से चलना पड़ेगा और 5000 के ऊपर उनको रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये 25% बढ़ाते हैं तो ये 5000 वाला 6250 हो जाएगा, जो मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर डेवलप्ड मार्केट, और इससे लिक्विडिटी, डेप्थ और वॉल्यूम में काफी इम्पैक्ट आ सकती है। तो आप लोगों से कोई चर्चा कभी हुई थी इस बारे में कि ये बढ़ाना चाहती है सरकार? सरप्राइज है आज। हाँ, क्योंकि ये बजट प्रपोजल में था नहीं और आज सडनली ये अनाउंसमेंट हुई है। तो हमारे से इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं हुआ था। अच्छा, जनरली मुझे थोड़ा सा ब्रेकअप भी समझाइए हमारे दर्शकों की समझ के लिए कि ये जो ऑप्शन और फ्यूचर्स में जो लगता है चार्ज, ये कितना कितना है और इसके बढ़ने से कितना असर पड़ेगा? जी, या ऑप्शन में सेल साइड पे 5000 रुपया पर करोड़ है। फ्यूचर में ये 1000 रुपया पर करोड़ है सेल साइड पर। कैश मार्केट में इंट्राडे में ये 2500 रुपया है पर करोड़ ऑन सेल साइड, कैश मार्केट में जो स्क्वायर अप होते हैं। और कैश मार्केट में जो डिलीवरी होती है उसमें बाई साइड पर भी 10,000 रुपये लगते हैं पर करोड़ और सेल साइड पे भी 10,000 रुपया लगते हैं। जो आपने डिलीवरी ली उसके भी 10,000 पर करोड़ पे करने पड़ेंगे एसटीटी में, और अगर आपने कुछ बेचा है तो उसके ऊपर भी 10,000 रुपया पर करोड़ ऑफ ट्रांजेक्शन आपको पे करना पड़ेगा। तो आप ये अभी के चार्जेस है। हाँ, और इसके ऊपर अगर इंक्रीज होंगे, अगर 25% इंक्रीज होते हैं तो ये सारे 25% और बढ़ेंगे। और ये कि ये जो है ट्रेडरों के लिए या जिन आप लोगों के लिए काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि मतलब काफी ज्यादा बढ़त आप कह रहे हैं, ये 25% की बढ़त अगर हो रही है तो। हाँ, ऑलरेडी ऑप्शन में 3 गुने। कमलेश जी, आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, शायद आवाज में कोई दिक्कत है, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि ये जो नंबर दिया गया है फाइनेंस बिल में, उसके बेस में लेकर के कोई कंफ्यूजन है। वो कह रहे हैं कि अभी जो है ऑप्शन में 1 करोड़ पे 5,000 रुपये सेल साइड में लगता है
और फ्यूचर में 1000 रुपये लगता है, जो कि फाइनेंस बिल में जो मेंशन किया गया वो गलत है, उसको अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप लगाएंगे तो ये 6250 रुपये हो जाएगा 1 करोड़ पे ऑप्शन के सेल साइड में। तो ये काफ़ी भारी बढ़त है और कमलेश जी ये भी कह रहे थे कि इससे ट्रेडरों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा था और उसमें और 25% की बढ़ोतरी की सरकार कर रही है, तो ये दिक्कत है। अब सफाई का इंतजार हमें भी रहेगा, देखते हैं क्या, क्योंकि बेस प्राइस को लेकर के कन्फ्यूजन है कि बेस जो लिखा गया है ऑप्शन में वो काफ़ी पुराना है, ये टाइपो एरर हो सकती है। चलिए क्विकली एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे तो फिर वीरू और हर्षिता बनाएंगे आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और इस पर भी दोबारा बातचीत होगी और क्लैरिफिकेशन के लिए। हम लोग इंतजार कर ही रहे हैं कि जैसे क्लैरिफिकेशन आएगा हम इसको देंगे।